हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका अपना भाई एक और न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया। तो यह वैकेंसी ऐसी है, देखिए, जिसमें पावर भी है और पैसा तो आपके पास बरसेगा ही बरसेगा। यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और एक बेसिक सा एग्जाम क्लियर कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन आपका पक्का। जी हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, सिलेक्शन आपका पक्का। भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, कहीं से छोटे कोने में रहते हो, और आप मेल हो या फीमेल हो या दोनों के लिए अप्लाई होने वाला। तो यह वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को तो जान लो। तो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो उन दोस्तों में जो इसके लायक हो। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हर एक पॉइंट की बात करेंगे, चाहे इसमें पोस्ट की बात रहे, चाहे इसमें फीस की बात रहे, चाहे इसमें हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस बात की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, अप्लाई क्या है, इनके लिंक क्या, यानी कि वह वेबसाइट भी बताऊंगा जहां आप इसको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गई। चलिए, अब एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो यह है बिहार बीपीएससी एडीईओ भर्ती 2025, यानी कि आप सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी के लिए ये पोस्ट है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसमें पोस्ट की, यानी कि इसमें पोस्ट कितनी निकली है, तो अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो 900 इसमें 35 पोस्ट इसमें क्लियर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेता हूं। आगे क्या बात करनी है? किसकी? फीस की। यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे तब आपको कितने रुपए चार्ज देना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं इसमें फीस की बात करूं, अब देखिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एससी एसटी ओबीसी, यानी कि सभी के लिए मैं ये कह सकता हूं, सभी के लिए जो चार्ज लगेगा वो 100 रुपये लगने वाला। यानी कि सबके लिए इन्होंने क्या करा, इक्वल करा। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात कही। क्यों? क्योंकि हर वैकेंसी में सबके लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होती है, एससी एसटी जो पीडब्ल्यू होते हैं एंड फीमेल होती है, उनके लिए जो वैकेंसी की जो फीस होती है ना यार, वो बिल्कुल अलग होती है। तो इन्होंने क्या करा, इक्वल रखा। ये बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। अब चलिए, बात आती है हु कैन अप्लाई, यानी कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। तो मैंने बताया, भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो तुरंत अप्लाई करें, करे तो करे। तो यानी कि लड़का हो या लड़की हो, शादीशुदा हो या आप कुंवारे हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसमें क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है जिससे इस फॉर्म को अप्लाई कर ले। तो चलिए, मैं इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो नॉर्मल सी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, ज्यादा कुछ नहीं मांगा। आपसे मांगा है ग्रेजुएट। क्या मांगा है? ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें चाहे आपने बीए करा हो, चाहे आपने बीएससी करी हो, चाहे आपने बी कॉम करा हो, बी कॉम, चाहे अपने एमए करा हो, एमएससी करा हो, एमएड, यानी कि नॉर्मली ये कह सकते हैं आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ भी कर रखा हो, सब कुछ चलेगा। क्लियर हो गई। चलिए, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात मैं करूं एज की, यानी कि एज इसमें कितनी रहने वाली है। अगर मैं एज की बात करूं तो एज जानना बहुत जरूरी है, जब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एज की बात करूं तो एज जो है इन्होंने कही है मिनिमम आपकी 21 साल रहने वाली है और मैक्सिमम 37 साल रहने वाली है। क्लियर हो गई। ये बात है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, क्या इसमें छूट मिलेगी? यानी कि जो ओबीसी वालों को हो 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी में 3 साल की छूट मिलेगी और एससी और एसटी में जो है आपको 5 साल की छूट मिलेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। चलिए, एज का जो रूल था वो आपके समझ में, माइंड में सेट हो गया होगा। अब बात आती है इसमें अप्लाई, यानी कि अप्लाई होगी कब। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसकी अप्लाई की बात करूं तो ये अप्लाई जो है, जैसे कि आप सभी को पता, आज 24 तारीख है, तो ये जो है 27 तारीख से अप्लाई होंगे, 27/8 से अप्लाई होंगे। अगर मैं इनकी लास्ट डेट की बात करूं तो 26/9 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि आप ये कह सकते हैं पूरा आपको 1 महीना फॉर्म फिल करने का मिलेगा। तो यार प्लीज़ उन दोस्तों तक, उन फ्रेंडों तक फटाफट शेयर कर दो जो इस वीडियो को काबिल हो, जो एक नॉर्मल वैकेंसी चाहते हैं बेचारे, और अपने घर का चिराग या अपनी गरीबी घर की दूर मिटाना चाहते हो। तो प्लीज़
सब मतलब इस वीडियो को रिप्लाई करें, यानी कि शेयर जरूर करें। बात समझ में आ गई? आज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात आती है, चलिए अप्लाई की बात आती है, उस लिंक को बताइए जहां हम जाकर इसको क्या करें, अप्लाई करें। तो यह जो लिंक ओपन होगा ये आपका 27 तारीख को ही होगा। उस वेबसाइट को मैं बता देता हूँ, www, यह आपका bpsc.government.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब समझ में आ गई लिंक। अब बात आती है इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी बता दूं। देखिए आपका एक सिंगल नॉर्मल एक एग्जाम होगा, सिर्फ बेसिक्स। पहले एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई भी इन्होंने कंडीशन दी है। इन्होंने कहा है जो हम क्वालिफाई में आपको हिंदी मांगेंगे, जैसे मान लो हिंदी का ये पेपर लेंगे, हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे 70, तो इन्होंने कहा 70 का 30% चाहिए। परसेंटेज मतलब बटे में 100, यानी कि 0 से 0 तो 3 7 21, यानी कि आप 70 में से 21 क्वेश्चन ले आते हो सही करके, तो आप जस्ट क्वालिफाई हो जाओगे, आप प्री में बैठ जाओगे, बेंच में। समझ में आ गई? यानी कि अगले एग्जाम के लिए आप बैठ लोगे। क्लियर हो गई? इसके लिए आपको माय डियर स्टूडेंट 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सही है। अब बात आती है इंग्लिश की। इसी प्रकार उन्होंने हिंदी को कहा है, सॉरी इंग्लिश को, इंग्लिश में कहा आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 का 30% निकालो, तो यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं 9। 30 में से अगर 9 क्वेश्चन ले आए तो यानी कि 21 और 9 आपको टोटल 30 क्वेश्चन लाने 70 में से। अगर आप 70 में से 30 क्वेश्चन ले आते हैं, आप इसको जस्ट क्वालिफाई कर दोगे, आपका मतलब काम हो जाएगा। समझ में आ गई? इन दोनों के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। क्लियर है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें 1/3 रहने वाली है। क्लियर है? अब बात आती है, चलिए, जिस पे मेरिट बनेगी, यानी कि यहाँ तो क्वालिफाई करना है, तो मेरिट के लिए आपको देखिए रीजनिंग प्लस मैथ के टोटल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट लगेगी। फिर आपको साइंस, जीके एंड जीएस टोटल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी कि पेपर अलग अलग है, रीजनिंग और मैथ का अलग होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 घंटे। अगला पेपर आपका किसका होगा, साइंस, जीके एंड जीएस का, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम में कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। प्लीज 27 तारीख को जाना ना भूलें कैफे पर। तो जैसे ही इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी मैं वो कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। प्लीज चैनल को इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, जो भी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं न्यू एको वैकेंसी के साथ।